हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। जैसा कि हर हाउस वाइफ का काम होता है कि सारा दिन घर में काम करना, और उस काम को हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी मनी भी सेविंग हो जाए। तो कुछ इसी तरीके के आज टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगे। और ख़ासकर किचन के कुछ टिप्स हैं जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये टिप्स कौन कौन आजमाता है। जब भी हम लोग फ्रूट या सब्जियां घर में लाते हैं तो उन्हें किसी भी बास्केट या बाउल में हम लोग रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है कि छोटे छोटे जो मच्छर और मक्खियाँ होती हैं वो सारी आ जाती हैं। वो हमें बहुत परेशान करती हैं और थोड़ा सा हमें रहता है घबराहट भी कि वो कहीं कोई बीमारी ना फैला दे। तो इससे बचने के लिए बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हम लेंगे कॉटन, कॉटन हर घर में होती है, और वाइट विनेगर लेंगे जो भी हर घर में होता है, और अगर नहीं है तो अब इसे मंगा लीजिए क्योंकि इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये देखिए, हम इसको कॉटन को डिप करेंगे और जिस भी चीज़ में आप अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर करते हैं उसके साइड में आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कोई भी मक्खी और मच्छर आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के आसपास फटकेंगी नहीं। किचन में हमेशा हमें एक छन्नी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जब भी हम चाय वगैरह या हम लोग कोई दूध वगैरह छानते हैं तो छन्नी का बैलेंस नहीं बैठता। इसके लिए हम एक स्पून लेंगे और उसके इस वाली एंगल में यहाँ फंसा देंगे, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी छन्नी कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी। चाहे आप इसमें चावल छाने, पोहा छाने, सब्जी छाने, चाय छाने, घी छाने, कुछ भी छाने, तो आपकी ये छन्नी ऐसे नहीं गिरेगी। तो ये बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। और इसके साथ ही हमारे पास चुटिया बनाने वाले रबड़ होते हैं। ये पड़े पड़े इस तरीके से जुड़ जाते हैं जिससे हमारे बहुत सारे रबड़ ख़राब होते हैं। इसके साथ साथ हमारा मूड भी ख़राब होता है और हमारे पैसे भी ख़राब होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम टैल्कम पाउडर ले लेंगे। हमारे घर किसी भी तरीके का टैल्कम पाउडर होगा तो इन रबड़ के ऊपर अगर हम इस तरीके से लगा देंगे तो इसे मिक्स करके रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे रबड़ हमेशा फ्रेश रहेंगे, ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर हमारे बैग पर निशान लगा देते हैं, वो भी पेन वगैरह के। तो ये बहुत इजी अब रिमूव हो जाएंगे, इसमें हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नेल रिमूवर लेंगे, ये हर घर में होता है। इसके साथ ही हम लेंगे कॉटन, कॉटन को इसमें डिप करेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो देखेंगे हम कि ये मिनटों सेकेंडों में रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से अगर बच्चे अपने स्कूल बैग के ऊपर या ट्यूशन बैग के ऊपर या अपनी ड्रेस के ऊपर, शर्ट के ऊपर कोई इंक वाला पेन लगा देते हैं, इंक के निशान लगा देते हैं, तो उनको इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। चाय तो हम सभी बनाते हैं और चाय हमारी कई बार गिरती भी है, तो इस गिरती हुई चाय को ना गिरने के लिए हमने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। बिल्कुल मैं आपको आंखों के सामने दिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई करा तो मैं भी हैरान रह गई। फुल स्पीड पे मैंने गैस किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने उबलती चाय पे रख दिया बेलन, और इस बेलन से चाय जो गिरनी बिल्कुल रुक गई। इसी तरीके से आप दूध के ऊपर भी रख सकते हैं, और ये जो आपकी किचन ख़राब हो जाती है जब चाय या दूध गिर जाता है और हमारा इतना टाइम लग जाता है उनको क्लीन करने में, तो ये हमारी टाइम की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। रात को जब हम बर्तन धोते हैं तो सिंक में बदबू ना आए और कॉकरोच, मच्छर वगैरह, कीड़े मकोड़े ना आए, उसके लिए ये टिप्स बहुत ही काम का है। मैंने आजमा कर देखा है। ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मैंने अभी अभी पैकेट फाड़ा है तो मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा रही हूँ। 1 चम्मच भर के हम पाउडर सिंक में डाल के पूरी रात रख सकते हैं। तो क्या होगा कि ना तो मच्छर आएंगे, ना कॉकरोच आएंगे, ना छिपकली आएगी, ना ही स्मेल आएगी। इसी तरीके से आप 3-4 दिन में इसमें इस तरीके से बोरिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो आपके सिंक में से, किचन में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और ये बाथरूम में भी आप इसी तरीके से छिड़केंगे तो कॉकरोच नहीं आएंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा आजमाया हुआ है। इसके साथ ही क्या होता है कि कभी कभी हम लोग छोटे बर्तन में
आटा छानते हैं तो वो नीचे या साइडों की ओर गिर जाता है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी हमारे पास बड़ा बर्तन खाली नहीं होता तो छोटे बर्तन में ही हमें आटा छानना होता है। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि हम एक ग्लास लेंगे और उससे इस तरीके से आटा हम छानेंगे। जब हम आटा इस तरीके से छानेंगे तो हम देखेंगे आटा हमारा साइडों में नहीं गिर रहा और छोटे मुंह की कटोरी में हमारा आटा जा रहा है। तो ये टिप्स किस किस ने आजमाए हैं, किस किस को अच्छे लगे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ बताइएगा कि कौन कौन लोग इस वाली टिप्स को अपनाते हैं और कौन कौन कहाँ रहता है। यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई है, लाइट चली गई है, तो इन्वर्टर पे ये लाइट आई है, इसीलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा वीडियो का कलर चेंज हो गया है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अक्सर क्या होता है किचन में काम करते करते हमारा हाथ जल जाता है, मेरा भी ये कुकर से हाथ जल चुका है। तो हमने क्या करना है कि इसको बचाने के लिए हमें अपने किचन में जैसे आलू है, टूथपेस्ट है, वो तो रखते ही हैं, इसके साथ साथ हमें रखना है शहद। शहद मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। जब भी कोई चीज़ जलती है, हमारी स्किन जलती है, तो फ़ौरन इसको बिना धोए आप शहद इस पे लगाएं, तो देखेंगे कि ना तो फफोला पड़ेगा और ना ही जलन होगी, क्योंकि जलन ही मेन होती है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपकी आज स्किन जली है। तो ज़रूर शहद अपने यहाँ रखिए और जब भी स्किन जले तो उस पर लगाइए। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ चुका है और हमारी एड़ियाँ, पैर हमारे फट जाते हैं और ख़राब से हो जाते हैं। इनको सही रखने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरीके का ऑयल या वैसलीन यूज़ करते हैं रोज़ रात को सोते समय, क्योंकि हमारी सर्दियों में पैरों को बचाए रखना बहुत बड़ा एक टास्क होता है और मेरे पैर तो खासकर ही फट जाते हैं, तो सॉक्स वगैरह हम उसमें पहनते हैं तो वो अटकती है। इसके लिए बहुत अच्छा मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है जिससे मेरे पैर बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर रहने लग गए हैं। जब हम रात को ये चीज़ें यूज़ करके मल के पैरों पे सोते हैं तो क्या होता है, हम इन्हीं पैरों को जब बिस्तर पे रखते हैं तो उससे हमारे बिस्तर को ख़राब होने का डर रहता है, उस पर ऑयल वगैरह के दाग पड़ सकते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है, आप आगे देखिए कि हम इस पन्नी को इन पैरों पे बांध लें और फिर जब हम सो जाएंगे पन्नी को बांध के, तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं और आधी रात में भी इसको आप खोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके करने से आपके बिस्तर पे बिल्कुल भी दाग नहीं लगेंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पैर बहुत ही मुलायम, साफ़ सुथरे और बिना फटे होंगे। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कीजिएगा। मैंने तो किया है, तो ये बहुत मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।